अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम उर्दू की 5वीं क्लास की किताब पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 9 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए मेरे ये बैक पे देखें, वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। आज रिकॉर्डिंग नंबर 17 यानी कि रिकॉर्डिंग नंबर 17 हम करने जा रहे हैं। और हमारा जो दरसी मवाद है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का, क्लास हमारी पंजाब में, मज़मून हमारा उर्दू है और जो हमारा उन्वान है, टॉपिक नेम है वो है एक कदीम शहर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और वो कदीम शहर कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, सबक नंबर 9 है। तो जब बच्चों ये मेरे हाथ में उर्दू की 5वीं क्लास की किताब है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसे गौर से देख लें। ये भी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। ये मेरे हाथ में उर्दू की 5वीं क्लास की किताब जी। तो बच्चों सबक शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए हर रोज़ लेक्चर से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज होता है, एक पैगाम होता है आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, आपके वालिदैन के लिए। और वो ये होता है कि बच्चों हमारी तालीमी वीडियोस यूट्यूब पे आप प्रॉपर रोज़ देख सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और ये करने के बाद आप आसानी से 9th 10th के बोर्ड के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। बच्चों ये हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको किसी ट्यूटर या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डेली 2-3 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या जैसे आपको आसानी हो, जिस चीज़ पे आसानी हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी यूट्यूब पे तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। समझे तो टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी तालीमी वीडियोस देखें, रोज़ाना का मामूल बना लें। रोज़ाना इसको आप इसको तरतीब के साथ आप तालीमी वीडियोस को देखें, तैयार करें और पेपर्स की अच्छी तैयारी करके और अच्छे नंबर हासिल करें जी। तो बच्चों आइए अब चलते हैं, आज चलते अपने मौजू की तरफ। जैसा कि आपको पता है, कल हम पढ़ रहे थे एक कदीम शहर, उसमें हमने हड़प्पा की जो सकाफ़त की तहज़ीब के आसार हैं उनके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा। मैंने आपको ब्रीफली ये समझा दिया था कि हड़प्पा में जो तहज़ीब के आसार हैं वो जो मिले हैं, उन लोगों के रहन सहन, उनकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, उनके रस्म व रिवाज, उनकी ज़ुबान, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी मशक़ जी। तो बच्चों रिकॉर्डिंग नंबर 17 और हमारा जो टॉपिक है वो उन्वान है वो है एक कदीम शहर यानी कि हड़प्पा। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी मशक़। जैसा कि पहला सवाल मैंने यहीं से कल भी स्टार्ट किया था, हमने क्या सीखा? हमने सीखा हड़प्पा की जो तहज़ीब है सदियों पुरानी है। हड़प्पा की जो तहज़ीब है सदियों पुरानी है। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों का रहन सहन बहुत मुनज़्ज़म था। जो हमने पढ़ा है ना उनके रहन सहन के बारे में, तो उससे लगता है कि बहुत मुनज़्ज़म लोग थे वो। अच्छा जी। नंबर 3, अपनी तारीख़ी अमारात और हक़ाइक़ सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। अपनी तारीख़ी अमारात और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करनी चाहिए, ये हमने सीखा एक कदीम शहर को पढ़ने के बाद। अब आ जाएँ जी मुश्किल अल्फाज के मानी। अब जैसा कि मैं आपको हर रोज़ कहती हूँ, काइंडली जो मैं मशक़ आपको करवाती हूँ, पहले तो इसको गौर से सुने, उसके बाद अपनी कॉपी पे इसको राइट डाउन करें, इसको रोज़ लिखें। जैसे अल्फाज मानी है मैं आपको डेली बताती हूँ, अल्फाज एक साइड पे लिख के सामने उसके मानी आपने लिखने हैं। और जो मशक़ में आप करते हैं अपनी रोज़ाना होमवर्क की कॉपी पे इसको उतारा करें, रोज़ किया करें। ये आपके पेपर्स की तैयारी साथ साथ होती जाएगी। अच्छा जी, अल्फाज हैं हमारे पास: ममासलत, परस्तिश, ज़वाल, आशना,
मुतबर्रक, माकूल, पचीदा, उम्दा। अच्छा, मुमासलत का मैं क्या मानी है? मुमासलत का मानी है मिलता जुलता नाम। मुमासलत मिन मिलता जुलता नाम। परस्तिश, परस्तिश का क्या मानी है? इबादत, पूजा। ज़वाल, तबाही, ज़वाल, तबाही। आशना, आशना किसे कहते हैं? आशना में दोस्त, बाखबर। मुतबर्रक, बरकत वाला। मुतबर्रक का क्या मानी है? बरकत वाला। माकूल, मुनासिब। माकूल किसे कहते हैं? मुनासिब। पचीदा, मुश्किल। पचीदा का मानी मुश्किल। उम्दा, उम्दा का मानी अच्छा, खूब। उम्दा, अच्छा, खूब। मुमासलत, मिलता जुलता। परस्तिश, पूजा। ज़वाल, तबाही। आशना, दोस्त। मुतबर्रक, बरकत वाला। माकूल, मुनासिब। पचीदा, मुश्किल। उम्दा, अच्छा। उम्दा, अच्छा। हाँ जी, आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करें। अब हमने ये खाली जगह पुर करनी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो डैश की तहज़ीब का हिस्सा थे। जो जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था किसकी तहज़ीब का हिस्सा थे? मोहनजोदड़ो और पंजाब किसकी तहज़ीब का हिस्सा थे? आसार सिंध की तहज़ीब का, सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थे। हड़प्पा आलमी डैश का हिस्सा है। हड़प्पा आलमी डैश क्या आएगा यहाँ पे? आलमी, आलमी सकाफ़ती विरसे, आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा है। तो खाली जगह में क्या आएगा? सकाफ़ती। अच्छा जी, कुछ घरों से कपड़ा बुनने की डैश भी मिली हैं। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की डैश भी मिली हैं। डैश में क्या आएगा? खड्डियाँ। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड्डियाँ भी मिली हैं। अच्छा जी, उसके बाद हड़प्पा के लोगों का डैश दिलचस्प और पेचीदा है। हड़प्पा के लोगों का डैश, हड़प्पा के लोगों का डैश दिलचस्प और पेचीदा है। क्या था इसमें? हड़प्पा के लोगों का, हड़प्पा के लोगों का दिलचस्प और पेचीदा है। क्या इसमें हमने कल पढ़ा था? रस्मुल ख़त, रस्मुल ख़त। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा है। अच्छा जी, हड़प्पा से मिलने वाली डैश पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। किस पर हमने कल पढ़ा था कि देवताओं की तस्वीरें मिली हैं? मोहरों पर। किस पर? मोहरों पर। वो जहाँ जो मोहरें वहाँ से मिली हैं उन पर देवताओं की तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जैसा कि हम पहले भी करते हैं मश्क में। जो आपको ठीक लगे उस पर हमने टिक कर देना है, जो गलत लगे उसको यूँ क्रॉस कर देना है जी। हड़प्पा से मिलने वाले औज़ार चांदी से बनाए जाते थे। हड़प्पा से मिलने वाले जो औज़ार थे वो चांदी से बनाए जाते थे। नहीं, ये गलत है। वो बर्तन चांदी के बनाते थे, औज़ार नहीं। तो इसको क्या करना है? इसको क्रॉस कर दें। अच्छा, जिसके बाद हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये भी गलत है। वो पढ़ना लिखना जानते थे, ये हमने कल पढ़ा, इसको भी कर दें क्रॉस। उसके बाद है हड़प्पा की सरज़मीन बंजर थी। हड़प्पा की सरज़मीन बंजर थी, ये भी गलत है, इसको भी क्रॉस कर दें क्योंकि हड़प्पा की ज़मीन तो बहुत सरसब्ज़ थी। उसके बाद है हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये भी गलत है, इसको भी क्रॉस कर दें। अच्छा जी, हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर हाथी कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा थीं, ये ठीक है। जैसा कि हमने पहले पैरे में पढ़ा था कि वहाँ पे जो मोहरें मिली तो उन पर हाथी और कोहान से बनी कोहान वाले बैल की तस्वीरें थी, ये दुरुस्त है, इसको दुरुस्त करते हैं। हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये भी गलत है। हड़प्पा से मिलने वाले औज़ार चांदी से बनाए जाते थे, ये भी गलत है। हड़प्पा की सरज़मीन बंजर थी, ये भी गलत है। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये दुरुस्त है। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, ये दुरुस्त है। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा थी, ये भी दुरुस्त है, इसको भी टिक कर दें। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। खलीफ है हमारे पास, वादी सिंध की तहज़ीब के आसार पाकिस्तान के किन इलाकों में पाए जाते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, हड़प्पा में किस तरह के मकानात तामीर किए जाते हैं? हड़प्पा में पक्की ईंट के मकानात तामीर किए जाते हैं जो कि हवादार होते हैं, जो कि हवादार और रोशनी वाले होते हैं।
जीम पे आ जाएं। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी कैसे चलाया जाता था और किस बात पर जोर दिया जाता था। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से चलाया जाता था और ख़ास तौर पर नाप तोल के म्यार पर जोर दिया जाता था। नाप तोल के म्यार पर जोर दिया जाता था। अच्छा जी, उसके बाद है हड़प्पा के रहने वाले किन चीज़ों की पूजा करते थे। हड़प्पा के जो रहने वाले हैं किन चीज़ों की पूजा करते थे। वो बुतों की पूजा करते थे, वो बैल गाय को मुतबर्रक समझते थे, वो लकड़ी के बुतों की बुत बनाकर उनकी भी पूजा करते थे। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, हड़प्पा से मिलने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम, उनके बारे में एक एक जुमला लिखें। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें दरियाफ्त हुई, क्या क्या चीज़ें मिली थी, हड़प्पा के मुकाम से क्या मिला। बर्तन मिले, मोहरें मिली और वज़न करने वाले बाट मिले। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हड़प्पा से मिली। हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं, अच्छा, और उसके बाद वहाँ से हथियार मिले, औज़ार मिले, ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिलती और उनकी तहज़ीब की अक्कासी करती हैं। अच्छा जी, मिलकर करें बात। अगर आप हड़प्पा की सैर को जाते हैं तो वापसी पर दोस्तों को इससे मुतल्लिक़ क्या बताएंगे। ज़ाहिर है, अगर हम हड़प्पा की सैर को जाते हैं तो वो जहाँ पे जब वो चीज़ें जो वहाँ पे हम जाकर देखेंगे, वो तहज़ीब के आसार, वो सारी चीज़ें जैसा कि हमने इस सबक में पढ़ा था कि हड़प्पा में मिलने वाली ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, किस तरह का रहन सहन था, वो सारी चीज़ें आके वो सारा जो कुछ हम वहाँ पे देखेंगे वो आके अपने दोस्तों को बताएंगे। अच्छा जी, कवायद सीखें। अच्छा, मिसाल के मुताबिक दिए अल्फाज की जोड़ियों की दुरुस्त शनाख्त करें। अच्छा, ज़मीन, मिसाल है जैसे ज़मीन है, दोस्त है, कदीम है, अक्लमंद है, ज़वाल है, डर है, ख़ास है, सदा है। क्या करना है, इसकी दुरुस्त शनाख्त हमने करनी है। ये मुतज़ाद और मुतरादिफ़ हैं, मुतज़ाद और मुतरादिफ़ हैं। जैसे ज़मीन है, इसका क्या होगा, आसमान, दोस्त रफ़ीक, कदीम जदीद, अक्लमंद दाना, ज़वाल अरूज, डर खौफ, ख़ास अहम, सतह गहराई, सतह गहराई। ठीक है, सवाल नंबर 8 पे आ जाएं। दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। अच्छा जी, गलत जुमले हैं, स्कूल के हाल में हड़प्पा से मुतल्लक़ एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। अब एक हाल होता है ही अलिफ हा हाल, कि आपका हाल कैसा है, और दूसरा हाल कौन सा होता है, नुक्ता हे अलिफ हा लाम हाल। एक हाल होता है हाल किसी का हाल चाल पूछना, दूसरा हाल नुक्ता हे से होता है। तो यहाँ पे ये कैसे इसको दुरुस्त लिखेंगे, नुक्ता हे अलिफा वाला हाल, यहाँ पे जो हाल पूछने वाला वो लिखा गया, ये गलत है, हम नुक्ता हे अलिफा हाल लिखेंगे। ठीक है, बुढ़िया औरत अचानक सड़क पर फिसल गई। बुढ़िया औरत, बुढ़िया औरत, ये गलत है, बुढ़िया नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे बूढ़ी औरत, बुढ़िया औरत नहीं, बूढ़ी औरत। ठीक है, बूढ़ी औरत अचानक सड़क पर फिसल गई। तीसरा है मुझे आम खाना पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है। अब आम आपको पता है, आम पे फल का नाम है, गर्मियों में हम खाते हैं। अलिफ मद आ मीम आम। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, आम, ऐन अलिफ आ मीम आम, आम। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आम आएगा, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि मुझे आम खाना पसंद है, तो क्या यहाँ पे आएगा, अलिफ मद्दा मीम वाला आम, आम खाना पसंद है। दादी जान ने अखबार पढ़ी, दादा जान ने अखबार पढ़ी, पढ़ी नहीं, यहाँ आएगा दादा जान ने अखबार पढ़ा, दादा जान ने अखबार पढ़ा, चूँकि मुज़क्कर है तो दादा जान ने अखबार पढ़ा। अच्छा, ये फूलों का गुलदस्ता अहमद लाया था, ये फूलों का गुलदस्ता। अब यहाँ पे क्या करना है, गुलदस्ता भी फूलों का गुलदस्ता है, फूल को कहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फूलों को ख़त्म कर देना है, काट देना है। ये गुलदस्ता अहमद लाया था, ये गुलदस्ता अहमद लाया था। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद सवाल नंबर 9 है, दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब वो हमने इसमें देने हैं। अच्छा, अब जो पहला है वो उसको आप गौर से सुनिएगा। लाड़काना शहर से
27 किलोमीटर के फासले पर मोहनजोदड़ो के खंडरात वाक़ हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहरों का नक्शा और तरतीब तकरीबन एक जैसी है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंधी ज़ुबान में मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। सफ़ा हस्ती से मिट जाने वाला ये शहर करीबन 5000 साल पहले आबाद हुआ था। इस शहर के खंडराट से बच्चों के खिलौने, औरतों के ज़ेवरात, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें, सीप, गूंगे, चीनी के बर्तन बरामद हुए थे। इसके अलावा मुस्तस्मे और औजार भी मिले हैं। आसार से ज़ाहिर होता है कि इस शहर के बाशिंदे ज़हीन और मेहनती थे। इन लोगों का पेशा खेती बाड़ी था। वो लोग हिंसों का इस्तेमाल जानते थे। इशारात और तस्वीर पर मबनी इनका एक अपना रस्मुल ख़त था, जिसे माहिरीन आज तक नहीं पढ़ पाए। ये शहर कैसे ख़त्म हुआ, इस बारे में माहिरीन में मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुछ माहिरीन के ख्याल में वबाई अमराज के नतीजे में सारी आबादी ख़त्म हो गई। कुछ माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफ़ात मसलन सैलाब या ज़लज़ले की वजह से ये शहर नेस्तो नबूद हो गया, यानी तबाह बर्बाद हो गया, सफ़ा हस्ती से मिट गया। एक नज़र ये भी है कि बैरूनी हमलावरों ने इस शहर की ईंट से ईंट बचा दी होगी, जिसकी वजह से ये शहर सफ़ा हस्ती से मिट गया। अब हमने ये पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में ये पैरा, तो इसके जो अब सवालात हैं नीचे उसके जवाब देने हैं। ठीक है। हाँ जी, मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? क्या मतलब है मोहनजोदड़ो का? मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का रस्मुल ख़त किन चीज़ों पर मुश्तमिल था? इसका रस्मुल ख़त किन चीज़ों पर मुश्तमिल था, ये हमने पढ़ा है। इनका रस्मुल ख़त जो था वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल था? इशारात और तस्वीर पर मबनी। इशारात और तस्वीर पर मबनी था। इनका रस्मुल ख़त इशारात और तस्वीर पर मबनी था। अच्छा जी। मोहनजोदड़ो के बाशिंदे किस तरह के थे? मोहनजोदड़ो के लोग जो हैं वो मोहनजोदड़ो के मेहनती और ज़हीन थे। मोहनजोदड़ो के लोग जो है मेहनती और ज़हीन थे। अच्छा जी। उसके बाद मोहनजोदड़ो के खंडरात से क्या बरामद हुआ, ये हमने अभी पढ़ा है। वहाँ से सीप, गूंगे और चीनी के बर्तन जो हैं वो बरामद हुए। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। सवाल नंबर 10 है, दिए हुए मुहावरात जुमलों में इस्तेमाल करें। एड़ी चोटी का जोर लगाना, दांत खट्टे करना, आसमान से बातें करना, बातें बघारना, नाक में दम करना, बाग बाग होना। अब्बा जान मुझे देखकर बाग बाग हो गए। अब्बा जान मुझे देखकर बाग बाग हो गए, यानी खुश हो गए। अच्छा जी। नाक में दम करना, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, या छुट्टियों में बच्चे नाक में दम कर देते हैं, यानी तंग कर देते हैं। बातें बगारना तो कोई आपसे सीखे। आसमान से बातें करना, दुबई की इमारतें आसमान से बातें करती हैं। अच्छा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसने कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अच्छा जी। सवाल नंबर 11 है, अपने सूबे के किसी एक तारीख़ी मकाम के बारे में मुख्तसर लिखें, जिसमें कम से कम 2 मुहावरे भी शामिल हों। किसी भी तारीख़ी मकाम के बारे में लिखना है। अगर कहीं आपको जाने का मौका मिला है या आपने किसी तारीख़ी मकाम के बारे में पढ़ा है, बल्कि पढ़ें, जैसा कभी हमने ये कदीम शहर हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से आप कोई भी 2 मुहावरे जो हैं वो लिख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पे वाक़ है, हड़प्पा में जो तहज़ीब के आसार मिले हैं, जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। 12 है, एक किताबचा तैयार करें जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में मौजूद तारीख़ी इमारत की तस्वीर लगाकर इनके नाम और सूबे का नाम भी लिखें। अब वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, कोई तारीख़ी मकाम अगर आप गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं गए तो भी आप अपनी किताबों से पढ़ के देख के आप सर्च करके तो उस पर लिख सकते हैं, तारीख़ी मकामात के बारे में पढ़ सकते हैं।
फिर आप ये तारीख़ी मकामात की जो तस्वीर हैं वो अपनी कॉपी में लगाएं। बच्चों को इस तरह के क्रिएटिविटी के काम किया करें, इससे जो आपका वो शौक़ और बढ़ता है और आपकी लगन बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये सारा आपने करना है। ये हमारे हो गए सवाल नंबर 11 पूरे। तो जैसा कि आपको पता है मेरे पास उर्दू की 5वीं क्लास की किताब, आज हमने क्या किया है, हमने इसका सबक नंबर 9 जिसका उन्वान था एक कदीम शहर, वो आज हमने मुकम्मल कर लिया है। और ये रिकॉर्डिंग नंबर 17 मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दी है। सबक नंबर 9 रिकॉर्डिंग नंबर 17 एक कदीम शहर, इसकी एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली है। अब बच्चों आपने अपनी इस कॉपी पे इसको लिखना है, इसको राइट डाउन करना है, तफसील से इस होमवर्क को करना है, ठीक है। जैसे आप मश्क को अगर अच्छी तरह समझ के कर लेंगे, पहले तो आप जो हम कहानी पढ़ते हैं या हम नज़्म पढ़ते हैं पहले उसको अच्छी तरह सुना करें। जब वो आप अच्छी तरह सुन लें तो आपको मश्क करना आसान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमने सबक में पढ़ा है वही मश्की सवालात होते हैं। तो जब आप मश्क को अच्छी तरह समझ लेंगे, एक्सरसाइज को ठीक तरीके से करेंगे तो आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कितनी अच्छी टिप्स हैं, इन पे आपने अमल करना है। एक्सरसाइज अपनी कॉपी पे आपने राइट डाउन करनी है, इसको लिखना है, क्योंकि आप लोगों का काम जो है वो बाकायदा प्रॉपर चेक भी होगा और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी होती रहेगी। तो अब आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। अब इंशाअल्लाह अब मैं नेक्स्ट आऊँगी आपके पास रिकॉर्डिंग नंबर 18 लेकर, ठीक है। रिकॉर्डिंग नंबर 18 के साथ आऊँगी और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुस्न सलूक। तो इसका इंशाल्लाह मैं आपको पहले रीडिंग करवाऊँगी। जैसे रूटीन से पहले हम हर कहानी की रीडिंग करते हैं, उसको पहले समझ के पढ़ते हैं कि आखिर इस कहानी में जो मौजू था वो क्या था, किसके गिर्द घूमता था, उसको एक कहानी की शक्ल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसकी मश्क करते हैं। जी तो बच्चों, ये आज आपका हो गया है सबक नंबर 8-9 कंप्लीट। सबक नंबर 9 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसका मौजू था एक कदीम शहर, जिसको जो कि हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा। आज हमने इसकी मश्क भी कंप्लीट कर ली है। इस और रिकॉर्डिंग नंबर 17 जो हमारी कंप्लीट हो गई। अब रिकॉर्डिंग नंबर 18 के साथ में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते फिर छोटा सा मैसेज, बेटा प्लीज़ हर रोज़ 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जैसे आपको आसानी हो उस पे हमारी यूट्यूब पे तालीमी वीडियो से भरपूर आप तालीमी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन तालीमी वीडियोस को देखने के बाद, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th 10th के इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे। सो तो बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ करें, मेरे लिए भी करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।